नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल सौम्या भक्ति टॉक्स में। दोस्तों, पुडुचेरी के खूबसूरत समंदर के किनारे फ्रेंच आर्किटेक्चर वाली गलियों के बीच एक ऐसा रहस्य छिपा है जिसे विज्ञान आज तक नहीं सुलझा पाया। क्या आप यकीन करेंगे, एक ऐसी मूर्ति जिसे 16वीं शताब्दी में फ्रांसीसी हुकूमत ने बार बार समंदर की अथाह गहराई में फेंकवा दिया, वो हर अगली सुबह चमत्कारिक रूप से वापस अपने उसी स्थान पर आकर खड़ी मिली। लोग इसे जादू कहते हैं, पर भक्त इसे मनकुला विनायगर की अजय शक्ति। आखिर क्या था उस रेत के कुएं का राज जो आज भी इस मंदिर के नाम में जीवित है? और क्यों एक हाथी यहाँ आने वाले हर इंसान के लिए कौतूहल का विषय बना रहता है। दोस्तों, आज हम सिर्फ एक मंदिर के दर्शन नहीं करेंगे, बल्कि उस दैवीय शक्ति के बारे में जानेंगे जिसे समंदर की लहरें भी नहीं मिटा सकी। दोस्तों, आज हम आपको लेकर आए हैं दक्षिण भारत के सबसे प्राचीन और शक्तिशाली मंदिरों में से एक मनकुला विनायगर मंदिर में। पुडुचेरी का ये भव्य मंदिर न केवल अपनी खूबसूरती के लिए प्रसिद्ध है, बल्कि यहाँ की कहानियाँ आपके रोंगटे खड़े कर देंगी। यहाँ गणपति बप्पा को कोतवाल के रूप में पूजा जाता है। आज के इस वीडियो में हम आपको बताएंगे मंदिर का वो 500 साल पुराना इतिहास, यहाँ का अद्भुत सोने का रथ जो 7.5 किलो शुद्ध सोने से बना है, और यहाँ की सबसे प्यारी सदस्य हथनी लक्ष्मी की विरासत के बारे में भी जानेंगे। अगर आप भी रहस्यों और भक्ति के संगम को करीब से देखना चाहते हैं तो दोस्तों इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें। चलिए शुरू करते हैं बप्पा की ये चमत्कारिक यात्रा। दोस्तों, इस मूर्ति को पहले थोलेकथु विनायगर नाम से जाना जाता था, क्योंकि यह रेत के तालाब के पास स्थित थी। फ्रांसीसियों ने इस मंदिर को नष्ट करने के लिए मूर्ति को कई बार समुद्र में फेंकवाया, लेकिन हर बार मूर्ति वापस अपने गर्भगृह में प्रकट हो जाती थी। अंत में हार मानकर उन्होंने मंदिर को मान्यता दे दी। तो यहाँ की हथनी लक्ष्मी दशकों से भक्तों को आशीर्वाद देने के लिए प्रसिद्ध है। उनकी विरासत आज भी मंदिर का एक हिस्सा है। ये मंदिर 1666 से भी पुराना है, यानी पुडुचेरी में फ्रांसीसियों के आने से पहले यहाँ भगवान गणेश विराजमान थे। मनल का अर्थ है रेत और कुलम का अर्थ है तालाब। प्राचीन समय में ये मंदिर समंदर के पास रेत के तालाब के किनारे स्थित था, इसीलिए इसका नाम मनकुला विनायगर पड़ा। 16वीं और 17वीं शताब्दी के समय जब फ्रांसीसियों ने पुडुचेरी पर कब्जा किया तो उन्होंने इस मंदिर को हटाने की कई कोशिशें की, लेकिन हर बार भक्तों की आस्था और चमत्कारों के आगे उन्हें झुकना पड़ा। कितबंदियों के अनुसार फ्रांसीसी शासकों ने मंदिर की मूर्ति को कई बार समंदर में फेंकवा दिया, लेकिन हर बार मूर्ति वापस अपने गर्भगृह में आकर प्रकट हो जाती थी। इस घटना को बार बार होते देखकर फ्रांसीसी हैरान रह गए। अंततः वे खुद भी भगवान गणेश के भक्त बन गए। उन्होंने न केवल मंदिर का सम्मान किया, बल्कि इसके विस्तार में मदद भी की। मंदिर का शिखर पूरी तरह से सोने से मढ़ा हुआ है, जो दूर से ही अपनी चमक बिखेरता है। मंदिर के अंदर की छत पर भगवान गणेश के 58 अलग अलग रूपों की बहुत सुंदर चित्रकारी की गई है। इसमें उनके जन्म से लेकर विवाह तक की कथाओं को चित्रों के माध्यम से समझाया गया है। मंदिर के स्तंभों पर दक्षिण भारतीय शैली की बेहतरीन नक्काशी है, जो चोल और पल्लव वास्तुकला की याद दिलाती है। यहाँ के सोने का रथ ये मंदिर के सबसे बड़े आकर्षणों में से एक है। ये रथ लगभग 7.5 किलो शुद्ध सोने से बना है। विशेष अवसरों और त्योहार पर भगवान की मूर्ति इस सोने के रथ पर बिठाकर नगर भ्रमण कराया जाता है। इसे बनाने में भक्तों ने दिल खोलकर दान किया था। तो हथनी यानी लक्ष्मी जी की विरासत, दशकों तक हथनी लक्ष्मी इस मंदिर की पहचान रही हैं। वो भक्तों के सिर पर अपनी सूंड रखकर आशीर्वाद देती हैं। यहाँ का सबसे बड़ा पर्व ब्रह्मोत्सवम 24 दिनों तक चलता है। लोग मानते हैं कि यहाँ दर्शन करने से जीवन की सभी बाधाएं दूर हो जाती हैं। नई गाड़ियाँ खरीदने के बाद लोग अक्सर यहाँ पूजा करने आते हैं, जिससे उनकी यात्रा सुरक्षित रहे। पुडुचेरी के मनकुला विनायगर मंदिर के दर्शन के लिए सही समय का तालमेल बिठाना बहुत जरूरी है, क्योंकि आप बिना किसी हड़बड़ी के भगवान गणेश का आशीर्वाद ले सकें। मंदिर के द्वार हर सुबह 5:45 पर खुल जाते हैं और दोपहर 12:30 बजे तक भक्तों के लिए खुले रहते हैं।
इसके बाद दोपहर के विश्राम के लिए मंदिर बंद कर दिया जाता है और शाम को 4 बजे से पुनः दर्शन शुरू होते हैं, जो रात 9:30 बजे तक चलते हैं। वैसे तो दिन भर यहाँ भक्तों की भीड़ लगी रहती है, लेकिन अगर आप शांति से दर्शन करना चाहते हैं तो मंदिर की छत पर बनी अद्भुत पेंटिंग्स को बारीक से देखना चाहते हैं तो सुबह 7 बजे से पहले जाना सबसे बेहतर रहता है। विशेष पर्व जैसे गणेश चतुर्थी या ब्रह्मोत्सव के दौरान समय में थोड़ा बदलाव हो सकता है और मंदिर देर रात तक भी खुला रह सकता है, इसलिए अपनी यात्रा की योजना इसी समय सारणी के अनुसार बनाएं, जिससे आपको कतार में कम इंतजार करना पड़े। पुडुचेरी के मनकुला विनायगर मंदिर की महिमाएं सिर्फ इतिहास तक सीमित नहीं है, बल्कि यहाँ की कुछ ऐसी गहरी धार्मिक मान्यताएं हैं जो इसे भक्तों के लिए और भी खास बनाती हैं। आइए जानते हैं मनकुला विनायगर मंदिर की कुछ अनसुनी मान्यताओं के बारे में। नंबर 1, पूरब की ओर मुख। तो ज्यादातर गणेश मंदिरों में प्रतिमा का मुख उत्तर या दक्षिण की ओर होता है, लेकिन यहाँ भगवान गणेश का मुख ईस्ट की ओर यानी समंदर की दिशा में है। धार्मिक रूप से माना जाता है कि पूर्वमुखी गणेश जी की पूजा करने से भक्तों को मोक्ष और आत्मज्ञान की प्राप्ति होती है। यह दिशा ब्रह्मांड की सकारात्मक ऊर्जा का केंद्र मानी जाती है। नंबर 2, थोलेकथु विनायगर। यहाँ की मूर्ति का एक और नाम है थोलेकथु विनायगर। तमिल में इसका अर्थ होता है वो जिसके कान गहरे हैं। मान्यता है कि यहाँ भक्त अपनी समस्याओं को कितनी भी धीमी आवाज में कहें, बप्पा उसे जरूर सुनते हैं। भक्त अक्सर अपनी इच्छाएं उनके कानों के पास जाकर धीरे से बोलते हैं, इस विश्वास के साथ कि उनकी पुकार सीधे भगवान तक पहुंच गई है। नंबर 3, नए वाहनों का रजिस्ट्रेशन सेंटर। पुडुचेरी और आसपास के इलाकों में ये एक बहुत बड़ी मान्यता है कि कोई भी नई गाड़ी यानी कार, बाइक या ट्रक खरीदने के बाद उसकी पहली पूजा इसी मंदिर में होनी चाहिए। लोगों का मानना है कि मनकुला विनायगर के चरणों में वाहन की पूजा करने से दुर्घटनाओं का डर खत्म हो जाता है और यात्रा हमेशा सफल रहती है। आपने अक्सर मंदिर के बाहर नई गाड़ियों की लंबी कतारें देखी होंगी। नंबर 4, विवाह की बाधाओं का अंत। जिन लोगों की शादी में रुकावटें आ रही होती हैं या योग्य जीवन साथी नहीं मिल रहा होता है, वे यहाँ विशेष रूप से अभिषेकम करवाते हैं। मान्यता है कि गणेश जी, जिन्हें विघ्नहर्ता कहा जाता है, यहाँ शादी से जुड़ी सभी दोषों को दूर कर देते हैं। कई लोग अपनी शादी का पहला कार्ड भी बप्पा के चरणों में चढ़ाने आते हैं। नंबर 5, रेत के कुएं का रहस्य। मंदिर के गर्भगृह के नीचे एक कुआं होने की मान्यता है। कहा जाता है कि सदियों पहले जब यहाँ चारों ओर रेत थी, तब भी उस कुएं का पानी कभी नहीं सूखता था। आज भी माना जाता है कि भगवान की मूर्ति एक अदृश्य जल स्रोत के ऊपर विराजमान है, जो मंदिर की सकारात्मक ऊर्जा और ठंडक को बनाए रखती है। तो यहाँ की बप्पा मूर्ति सिर्फ एक मूर्ति नहीं, बल्कि पुडुचेरी के रक्षक के रूप में पूजे जाते हैं। इसीलिए हर नया काम शुरू करने से पहले शहर के लोग सबसे पहले इसी चौखट पर माथा टेकते हैं। अब आइए जानते हैं मनकुला विनायगर के कुछ सीक्रेट फैक्ट्स के बारे में। तो मंदिर के गर्भगृह में मुख्य मूर्ति के ठीक बगल में एक छोटा सा गड्ढा है। स्थानीय लोग और पुजारी बताते हैं कि प्राचीन समय में इसमें कितना भी पानी डाला जाता था, ये कभी भरता नहीं था। माना जाता है कि इसका सीधा संबंध नीचे बहने वाले उस गुप्त जल स्रोत से है, जिसके नाम पर इस मंदिर का नाम मनकुला यानी रेत का तालाब पड़ा। आज इसे सुरक्षा कारणों से ढक दिया गया, लेकिन इसकी गहराई आज भी एक रहस्य है। इतिहास की किताबों में छिपा एक तथ्य ये भी है कि केवल आम फ्रांसीसी ही नहीं, बल्कि एक समय के फ्रांसीसी गवर्नर की पत्नी ने भी इस मंदिर को हटवाने की बहुत कोशिशें की थी। कहा जाता है कि जब तक उसने उस दीवार को खुद तुड़वाकर बप्पा से माफी नहीं मांगी, वो ठीक नहीं हुई। इसके बाद फ्रांसीसी प्रशासन इस मंदिर का सबसे बड़ा रक्षक बन गया। दोस्तों, ये मंदिर समुद्र के बहुत पास है। खारी समुद्री हवा लोहे को और धातुओं को बहुत जल्दी सड़ा देती है, लेकिन मंदिर का स्वर्ण शिखर और अंदर की कलाकृतियां दशकों से वैसी ही चमक रही हैं। इसके पीछे का रहस्य उस समय के कारीगरों द्वारा पत्थरों और सोने की कोटिंग पर किया गया खास लेप है। दोस्तों, क्या आपने कभी गौर किया है कि इस मंदिर में आने के बाद मोबाइल के सिग्नल कम हो जाते हैं या मन अचानक बहुत शांत हो जाता है? वैज्ञानिक इसे यहाँ के पत्थरों की
मैग्नेटिक वाइब्रेशन कहते हैं, पर भक्त इसे बप्पा का आशीर्वाद मानते हैं। तो दोस्तों, ये थी पुडुचेरी के रक्षक और विघ्नहर्ता मनकुला विनायगर की एक दिव्य और एक चमत्कारी यात्रा। हमने देखा कि कैसे समय की लहरें और विदेशी हुकूमत भी उस आस्था को नहीं मिटा सकी जो इस मंदिर की नींव में बसी है। चाहे वो समंदर से बार बार मूर्ति का वापस आना हो या वो रहस्यमय गड्ढा जिसका अंत आज तक कोई नहीं जान पाया, ये मंदिर हमें सिखाता है कि जहाँ अटूट विश्वास होता है वहाँ चमत्कार भी होते हैं। यहाँ की स्वर्ण आभा और प्राचीन चित्रकारी और बप्पा के दर्शन आपके मन को एक ऐसी शांति देते हैं जो आपको दुनिया के किसी और कोने में शायद ही मिले। अगर आप भी पुडुचेरी आने का प्लान बना रहे हैं दोस्तों, तो इस मंदिर के दर्शन जरूर करें और यहाँ आकर बप्पा के कानों में अपनी इच्छा जरूर कहें, क्योंकि कहा जाता है कि यहाँ आने वाला कोई भी भक्त खाली हाथ नहीं जाता। दोस्तों, आपको ये वीडियो कैसी लगी? क्या आप भी बप्पा के इन चमत्कारों पर यकीन करते हैं? अपनी राय कमेंट्स में जरूर बताएं और कमेंट्स में गणपति बप्पा मोरया जरूर लिखें। अगर आपको ये जानकारी पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक करें और अपने परिवार और दोस्तों के साथ शेयर करें। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। दोस्तों, मिलते हैं एक और ऐसी नई आध्यात्मिक यात्रा के साथ। तब तक के लिए गणपति बप्पा मोरया।